मैं बोलना चाहूंगी इनके पापा को, आपसे नहीं डरता है ये, थोड़ा डर बना के रखिए वीडियो को जो ऐसा देखिए। इनकी मम्मी लगता है बहुत झाड़ू वाड़ू सब पीटी है इनको, तो इसलिए डर बना। हेड्स मी गौरव उपाध्याय। आज फिर से हमारे इस टॉपर के इंटरव्यू सीरीज में एक बेहतरीन टॉपर है ओम उपाध्याय। तो ओम, आप ये बताइए कि आपका 10th में परसेंटेज कितना था? 85.5। 85.5। और 9th में कितना था? 9th में 75। मतलब आप 10% की ग्रोथ में है, जी। 10.5% की। जी। तो ये जो परसेंट आप लाए हैं, क्या आपको शुरू से पता था जब आप 10वीं में एंटर किए थे कि इस टाइप से परसेंट आ जाएगा आपका? हाँ, मेरा टारगेट था कि 85 से ही ज़्यादा लाऊं। 85 से ज़्यादा लाऊं, और उससे ज़्यादा आया भी, तो आप खुश तो बहुत हुए होंगे। हाँ, हुआ। थोड़ा सा हंस लीजिए। तो ओम, आगे आप मेरे को ये बताइए कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है? गवर्नमेंट बॉय हायर सेकेंडरी स्कूल रामानुजनगर। रामानुजनगर से Yes, हुआ है। sir। और जैसे आप 10th में आए थे, तो 9th से 10th में जब आप एंटर किए तो आपके शेड्यूल में कुछ परिवर्तन आया था, मतलब पढ़ने के? हाँ, 9th में उतना ज़्यादा मतलब पढ़ता नहीं था। और 10th में क्या शेड्यूल था पढ़ने का शेड्यूल? 10th में सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, हम्म। फिर उसके बाद 1.5 घंटा का मैं ब्रेक लेता था। उसके बाद 7:30 से 9 बजे तक कोचिंग, 10 से 4 स्कूल रहता था। फिर शाम को 7 से 10:30 बजे तक पढ़ता था। मतलब पढ़ने के शेड्यूल। अब ये जो आपका ये रूटीन है, आप शुरू से फॉलो करके रखे थे कि? हाँ, नवंबर से किया था। 9 नवंबर से किए थे। जी, 10th में। और उससे पहले? उससे पहले मतलब बीच बीच में पढ़ता था, और टाइम टेबल वो चीज़ फिक्स नहीं किया था। कितना इतना से पढ़ना है? जी। और एग्जाम टाइम तो अच्छा फिर पढ़ते होंगे और ज़्यादा? जी सर। जैसे जब रिजल्ट आने वाला, जब पेपर दे के आए थे, तो आपको अंदाजा हो गया था कि इतना मेरा इस शेप से आएगा? हाँ, 85 मेरे को लगा ही था। और आपकी हॉबीज़ और क्या क्या है? खेलना कूदना घूमना फिरना? मेरे को क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट और हो गया बैडमिंटन और फुटबॉल। तो 10th में आप समय देते थे इन सब गेमों को? हाँ, मतलब ये स्कूल में लंच के टाइम में 1:30 बजे से मैं खेलता था क्रिकेट। और शाम वाम को घूमना फिरना? हाँ, 2 घंटे का। तो जैसे आप 10th में आए थे तो 9th में आपका 75% था, तो जैसे 10th में तो घर वाले आपको पढ़ने वढ़ने को बोलते थे? वो तो बोलेंगे ही, क्या लिए सब घर वाले ही बोलते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। तो आप घर में डरते हो किसी से? अपनी मम्मी से डरता हूँ। तो अपने पापा से? पापा से उतना नहीं डरता, लेकिन मम्मी से डरता हूँ। मैं बोलना चाहूंगी इनके पापा को, आपसे नहीं डरता है ये, थोड़ा डर बना के रखिए वीडियो को जो ऐसा देखिए। इनकी मम्मी लगता है बहुत झाड़ू वाड़ू सब पीटी है इनको, तो इसलिए डर बना हुआ है। तो क्या कारण है कि आप अपनी मम्मी से डरते हो? कारण क्या बताऊँ? कारण घर का ऐसा चप्पल वप्पल वाला कारण है, अब क्या बताऊं मैं आपको। तो जैसे आपका, खैर वो सबके घर का रहता है, तो अपनी मम्मी से ज्यादा डरते हो? खुल के बताना चाहोगे क्यों? नहीं क्योंकि इतना बता दिया काफ़ी है। बाकी तो आप बता ही दिए। जी। तो जैसे आप जब पढ़ते थे, तो जब मेहमान आते थे आपके घर में, तो अब डिस्टर्ब होते थे, गेस्ट वगैरह आते थे तो? हाँ, होता था ना, क्योंकि मेहमान जैसे आते थे ना, तो मेहमान से नहीं, उनके बच्चे जो है ना बहुत तंग करते थे। जहाँ पढ़ते रहो ना, तो एक ना एक जन आइए जाता था। भैया क्या पढ़ रहे हो? बस बस वही करते थे, और पढ़ने नहीं देते थे बच्चे लोग। तो फिर बच्चों का फिर क्या ट्रीटमेंट करते थे? जाता था पहले तो मैं खेलने के लिए जाता था उन लोग के साथ, आगे आगे मैं दौड़ता था, पीछे पीछे आते थे। फिर क्या करता था कि छुप जाता था मैं, आगे निकले फिर मैं पीछे से निकल के जाके अपने रूम में पढ़ने लगा। बच्चे अगर घूम जाते तो कैसे करते आप फिर? अरे उतना दूर तक नहीं ले जाता था। पता चला दौड़ते दौड़ते पीछे आपको, तो वही को अपने घर के ही आ गए बच्चे दौड़ते दौड़ते पार। नहीं, उतना दूर नहीं जाता था, आस पास नहीं। फिर बच्चे खोजते रहते थे? हाँ, ढूंढते ढूंढते फिर पहुंच जाते थे। फिर वही ट्रिक? हाँ, तो एक बार चमका दिए फिर निकल लिए। मतलब कुछ देर तक माहौल दिवाता था, ऐसा नहीं है। फुल माहौल जी, जी। नाश्ता था, जी। हम लोग ताली बजाते थे। ऐसा नहीं करता था। चलिए जोक सपाट। आगे जैसे ये बताइए कि जो आपको सबसे ज्यादा टफ कौन सा सब्जेक्ट लगता था 10th में? 10th में बायो साइंस। और सबसे ज्यादा इजी? जी, मेरे को मैथ ही लगता था, और मैथ? संस्कृत इजी लगता था। जी। तो कई बच्चों को जैसे मैथ्स बहुत टफ लगता है, तो उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप मैथ्स को? मैथ में क्या रहता है कि उसमें सूत्र याद रहना चाहिए, और उस सूत्र में मतलब वो जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको कहाँ कहाँ पे क्या रखना है उसको ध्यान देना चाहिए, उसके बाद बन जाता है। जी। और संस्कृत के लिए क्या करना चाहिए? संस्कृत तो वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, लेकिन उसमें क्या रहता है ना कि
ज़्यादा बड़ा बड़ा उसमें क्वेश्चन भी नहीं रहता है, मतलब सटीक एकदम वो चीज आंसर रहता है, तो उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, तो उसको मतलब याद करने में उतना मेहनत नहीं लगता। उतना मेहनत नहीं लगता। और 11th आप कौन सब्जेक्ट लिए हो? 11th में मैथ लिया हूँ। और फिर एडिशनल फिर बायो लेना चाहोगे आप? जी। 12th में? जी, एडिशनल में बायो। और आगे फिर आपके एम क्या है? आगे मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। पुलिस मतलब किस उद्देश्य पुलिस बनने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? पहला है कि सेवा की भावना, और दूसरा बहुत से मतलब गरीब लोग रहते हैं ना, तो उनके मतलब उन लोग लिखवाने जाते हैं यार FIR, तो बहुत लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो उन लोगों को मैं वो चीज़ सेवा करना चाहता हूँ। ये बहुत, इसके लिए ताली बजनी चाहिए। क्या है, बहुत सारे लोग रॉब के लिए बनते हैं, लाल बत्ती के लिए बनते हैं, गाड़ी के लिए बनते हैं, आप उन गरीब इंसानों के लिए बन रहे हो, उन पीड़ित लोगों के लिए बन रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो 10th के बच्चों को कितने घंटे पढ़ना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? वैसे तो मतलब उन लोग जितना टाइम पढ़ना चाहे उतना टाइम पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल अपना जरूरी रहता है, फिक्स टाइम में मतलब उतना टाइम में ही पढ़ना चाहिए। क्या है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जी। और 10th के बच्चों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? टाइम टेबल मतलब हम लोग फिक्स कर लें, जैसे कि सुबह जो रहता है ना, सुबह 2 घंटा जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत से बच्चे मतलब 4 बजे 4:30 बजे नहीं उठ पाते हैं, तो उन्हें 5 बजे उन लोग को उठना चाहिए, और 6 बजे तक लगभग 2 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए। उसमें क्या होता है ना, माइंड मतलब फ्रेश रहता है ना, तो जल्दी याद होता है। तो ओम आपका 12th में टारगेट कितना है? 12th में 90+। 90+ है। जी सर। और एडिशनल में बायो भी लेना चाहेंगे, प्लस जी। मैथ्स तो रहेगा ही, टारगेट 12+, उसके लिए अभी से आप तैयारी में लग गए हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी 11th में तैयारी चल रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री टफ लगता है? केमिस्ट्री लगता है। केमिस्ट्री लगता है, फिजिक्स नहीं लगता? क्या है कि मैं 10th में भी मैं उतना सूत्र मतलब ध्यान नहीं देता था। 10th में साइंस में ना, तो मेरे को पता भी नहीं था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों आ जाते हैं। तो मेरे को ना मतलब मैथ लेना ही था। मैं सोच रहा था बस मैथ, जैसे मैं मैथ लूंगा ना, तो उसमें केवल मैथ रहेगा। तो और क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री जो रहता है ना, मेरे को पता नहीं था कि केमिस्ट्री में सब सूत्र रहता है। अरे धोखा हो गया ये तो। और 10th में जो आउट साइड रहता है ना, वो मेरे को 10th में याद नहीं था, अभी 11th में याद हुआ है। 11th में कितना तक आपको याद है? 100 तक। 100 तक याद है। अब सोचिए, वीडियो को देखिए और विचार कीजिए कि आप लोग भी स्कूल के बच्चे 100 तक आपको याद है। इनको तो मैं 120 तक याद कराया था, हो सकता है 20 तक भूल गए होंगे, बता रहा हूँ थोड़ा तो वीडियो काट करके। चलिए, तो आज के इंटरव्यू में हमारे साथ रहे ओम। इंटरव्यू बहुत ही बेहतरीन तरीके से गया हुआ है, इनके आप बहुत सारे टिप्स ले सकते हैं। इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिए और सीखिए कि इनका जो सेवा का भावना है वो किस प्रकार से आपके लिए भी प्रेरणादायी हो सकता है। धन्यवाद।